नमस्कार। मार्केट व्यू में आप सबका स्वागत है। आज का जो मार्केट हमने देखा एकदम से फ्लैट जैसे बंद हुआ है। अगर आप देखोगे फ्यूचर 36,135 पे क्लोज़ हुआ है, जो 6 पॉइंट बढ़ के क्लोज़ हुआ है। ये एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि जो लास्ट टिक था वो था करीबन यहाँ से 20 पॉइंट्स डाउन। स्पॉट प्राइस 36,034, ये जब क्लोजिंग हो रहा था जब प्राइस उसका था 36,020। दोनों यहाँ पे मार्जिनल यानी कि 0.02 0.01% हुआ है। अगर आप देखोगे OY, तो यहाँ पे जो दिखा रहा है OY, वहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पे दिख रहा है 9.5% OY आज यहाँ पे चढ़ा है, यानी कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमने जो देखा है वो एक्सपायरी के बाद आज हमने देखा है यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ। जब भी कोई ऐसा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, हम एक साइड का मूव हमें मिल सकता है, किसी भी एक साइड अच्छा मूव आ सकता है, जो हो सकता है 800 से 1000 पॉइंट के लिए। यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि 36,000 सेम एज यस्टरडे, 36,000 कॉल एंड पुट दोनों हाईली एक्टिव है आज भी। ज़्यादातर यहाँ पे आज पुट यहाँ पे शॉर्ट किया गया है। यहाँ पे प्रीमियम 101 है, जो कल से थोड़ा कम था। अब हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी में अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ नोटिस करोगे तो आपको जहाँ पे सीधा नज़र जाएगा ये रेट पे। रेट क्या है, यानी कि यहाँ पे प्रीमियम कम हुआ है, प्राइस अब गया है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्रीमियम कम हुआ है, यानी भी यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट्स बन रहे थे। यहाँ पे 2.5% OI बढ़ा है और यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप बना है। क्लोज हमने किया है 276 280। दोस्तों, अगर ये 14 पॉइंट यहाँ पे मार्जिनल अप मूव है, यहाँ पे अगर ये नीचे बताया जाता 14, यानी 1 पॉइंट भी नीचे आता ना, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना लॉन्ग बिल्डअप, वो हो जाता यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप। ये सब एक है करामत क्लोजिंग की। अगर आप यहाँ पे देखो तो 6 पॉइंट है, अगर खाली 6 पॉइंट नीचे सेटलमेंट दिया होता तो ये नज़र में आता सबको यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। पर यहाँ पे 6 पॉइंट की वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है। तो आपको देखना होगा कल मार्केट ओपन होता है और किस लेवल पे ट्रेड करता है। तो अब हम चलते हैं कल का प्रिपरेशन के। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जैसे कि मैंने कल यहाँ पे बताया था 15 मिनट के चार्ट पे कि ये जब ट्रेंड लाइन हमें बन रही है, उसके ऊपर यहाँ पे अगर हमने ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा सा मूव मिलेगा। तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हमने यहाँ पे 30 to 40 पॉइंट्स यहाँ पे मिले थे हमें। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो एक रेजिस्टेंस था उसी के आसपास जाके इसने कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट दिया गया है। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन को भी देखने को मिलेगा। जो प्राइस एक्शन होता है वो आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे फॉल, देन अप मूव, फॉल और अप मूव आया हुआ है। तो कल अगर यहाँ पे हम खुलते हैं, फ्लैट ओपनिंग होती है, यानी कि ये दो इसके बीच में से 300 से लेके यहाँ पे हम 250, यानी ये 50 पॉइंट के अंदर हमारी ओपनिंग होती है। फिर अगर ये लेवल को ब्रेक किया तो हम उसको शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा 170 140। ऊपर की साइड हमें अभी लॉन्ग में नहीं जाना है जब तक हमें एक इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज हुए, यानी कि 360 के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम इसको लॉन्ग करेंगे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होता रहेगा और प्रीमियम हमारा चला जाएगा। आइडियल होगा शांति से बैठने का जब तक हमारा ट्रेड एक्टिव ना हो। हर बार ट्रेड करना भी ज़रूरी नहीं है। सही मौके पे अगर हमें ट्रेड मिलेगा, हम यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू अगर क्लोज हुआ तो यहाँ से हम 150 से 200 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। कंडीशन 5 मिनट्स 1 कैंडल। नीचे की साइड क्या, यहाँ पे तो मैंने जो बताया बराबर, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं इसी लेवल पे तो हमें वेट करना है, हमें इस जगह पे शॉर्ट नहीं करना है। हमें एक थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे हम 15-20 पॉइंट का रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम वापस हमारा टारगेट 170 150 के आसपास आ सकता है। निफ्टी ये है हमारा निफ्टी बैंक का। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। अगर आपको पता हो तो दोस्तों, कल हमने ये 2 ट्रेंड लाइन बनाया था कि अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है
और वापस इस लेवल पे आता है तो हम उसको लॉन्ग करेंगे, या तो फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर लॉन्ग करेंगे। हमने दोनों में यहाँ पे अच्छा सा, मैंने बोला था कि 150 के पॉइंट हमें मिलेगा, तो हमने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पे भी सिमिलर हुआ है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन, आप अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ये जो 36,227 है, मैं पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू यही लाइन बना के चल रहा हूँ, अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया है। आज भी क्या किया, यहाँ पे जिसने बाई किया था यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर से यहाँ पे बाइंग आया, तो इस लेवल पे ज़्यादा हमें बायर मिल नहीं रहे थे। तो क्या हुआ कि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया उन्होंने भी शॉर्ट किया और फ्रेश शॉर्ट भी यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, जैसे नीचे आया, एक नीचे अप मूव, फिर फॉल हो गया। तो कभी भी ऐसा कोई रेंज बनता है तो इसके आसपास ऐसा कंसोलिडेशन होता है, तो उसको ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा सा मूव आता है। सिमिलर क्या हो सकता है, कल अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा कंसोलिडेशन बनता है तो ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ तक आ सकता है इस तरह। अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हुआ तो एक कंसोलिडेशन के बाद में क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसा एक मूव भी वापस जो आज का हमारा क्लोजिंग है वहाँ पे आ सकता है 36,000 के आसपास। तो हमें देखना है कि कल हम कहाँ पे ओपन होते हैं। और अगर आपको ऑप्शन लेना है तो कैसे, अभी इस जगह पे कोई ऑप्शन नहीं, 36,220 उसके ऊपर आप जब 5 मिनट क्लोज करें तब आपको 36,200 का कॉल लेना है। पुट आप ले सकते हो कहाँ पे, जब ये लेवल क्रॉस हुए। अगर इस जगह पे हम ओपन होके 35,900 ब्रेक करते हैं तो हम 35,900 का पुट लेके जाएंगे, टारगेट हमारा 200 पॉइंट नीचे रहेगा। तो उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड करोगे। निफ्टी में कॉल पॉइंट, निफ्टी में अगर आपको पुट लेना है तो कौन सा लेना है, जब अगर फ्लैट ओपन होता है और हम ये लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमें 16,200 का पुट लेना है। अगर हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो हमें कुछ यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, हमें वेट करना है। जैसे ही ये 350 क्रॉस होगा हम 16,300 का कॉल लेंगे, बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, फ्लैट ओपन होता है तो एक स्ट्रेडल बना सकते हो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें निकल जाना है। अब हम देखते हैं हमारा स्टॉक्स, उसके पहले देख लेते हैं आज का डेटा। तो अगर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे डेटा में अभी क्या देख रहे हैं कि दोनों ने यहाँ पे बाय एंड सेल किया हुआ है, यानी कि इनको किसी भी जगह पे हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, जो हमने चार्ट पे भी देखा। रिटेल यहाँ पे देखोगे तो शॉर्ट ज़्यादा है, DII बहुत ही टाइम के बाद उन्होंने ज़्यादा लॉन्ग क्रिएट किया हुआ है, FII शॉर्ट है और प्रो यहाँ पे लॉन्ग है। तो यानी दो जगह यहाँ पे बंटवारा हो गया है, रिटेल एंड FII साथ में है एंड DII एंड प्रो उसके साथ में है। सिमिलर आप देखोगे कॉल में भी वही चीज़ है, 71,000 बाय 70,000 सेल। यहाँ पे भी 191, 186, 82, 86, यानी कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है अभी हमारे पास। शायद सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जो भी रेंज टूटेगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे। तो अब हम अभी स्टॉक्स पे चलते हैं। तो जो मेरा पहला स्टॉक है वो है एशियन पेंट। यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये स्टॉक यहाँ पे ये जो उसका कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट आया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद में कंटिन्यू फॉल हुआ। उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, फिबोनाची 23 पे, वापस एक पुल बैक फेल, वापस नीचे आया, एक और दोजी बनाया, आज उसको भी फेल किया। तो हम उसको शॉर्ट कब करेंगे, जब ये 2970 को क्रॉस करेगा हम उसको शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 10 से 15 रुपये पहला टारगेट, सेकंड आएगा हमारा 20 से 25 रुपये का टारगेट। एशियन पेंट में आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो क्या है, ऐसा यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है और आज इसने उसका लो बनाया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट
यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ ना तो ये जो इसका पिछला यहाँ पे सपोर्ट था उसके आसपास आएगा, जो यहाँ पे 2920, यानी कि यहाँ से भी और 50 पॉइंट नीचे है। फिर मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो मैंने रिसेंटली अभी मेरे ट्विटर में भी बताया था। मैंने पूछा था कि आप क्या सोच रहे हो इस स्टॉक को देख के, ब्रिटानिया। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा सा यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना है और उसका जो अगर पैटर्न देखोगे तो बुलिश पैटर्न है। तो हमें लॉन्ग कब करना है इसको, हमें लॉन्ग जाना है इसको जब ये 4-5 के ऊपर ट्रेड करे। जैसे ही 3645 के ऊपर ट्रेड करता है हमें लॉन्ग करना है। हमारा टारगेट रहना चाहिए इसमें 22 से 30 पॉइंट के लिए। तो ब्रिटानिया आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो इसके ऊपर। और स्विंग ट्रेड में हमारा टारगेट फिर आएगा ये वाला। अगर आप जूम आउट करते हो तो यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी यहाँ पे बनता है, ये एक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट 3855 आना चाहिए। फिर एक स्टॉक है कैडिला। कैडिला मैंने यहाँ पे लास्ट वीकेंड में जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बताया था 582 मेक और ब्रेक। तो उसने क्या किया, 582 ब्रेक किया, आज 573 का लो लगा है। हम इसको और भी शॉर्ट करके जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। 573 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 568, सेकंड 565 टारगेट हमारा रहेगा। तो कैडिला आप शॉर्ट करके जा सकते हो। इसमें आपने क्या देखा यहाँ पे कि अगर आपको सीखना है तो ये जो क्या है, एक यहाँ पे इसने पोल बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग बनाया, करेक्ट। तो इसका यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न था, उसको इसने ब्रेक डाउन दिया है, तो हम उसको शॉर्ट करके जाएंगे। और एक जो स्टॉक है जो आज मैंने ग्रुप में भी दिया था और मेरे पर्सनल जो मेरे मेंबर्स हैं उनको भी मैंने दिया था, कि यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था जब ये ब्रेकआउट आया, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कब बन रहा है, 1, 2 एंड 3। तो थर्ड का जो रेंज है वो पिछले 2 स्विंग से बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आना कंफर्म था। फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, बैक टू बैक 2 इनसाइड बार कैंडल। आज क्या किया, इसके क्लोज के ऊपर ही यहाँ पे खुला और वहीं पे कंसोलिडेट किया। तो मैंने इस जगह पे बोला था बाय करने को, तो काफ़ी अच्छा मूव आया, जो हाई गया 1072। कल भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब ये फ्लैट ओपन होने के बाद में 1068 को ब्रेक करता है हम उसको लॉन्ग करेंगे। हमारा टारगेट 1080 1088 का रहेगा दोस्तों। तो आप HCL टेक को भी लॉन्ग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।